बोली महावीर भगवान की। थोड़ा सा हाथ तो उठा दो जरा जोर से जयकारा, बोली बुलंदी के साथ में महावीर भगवान की। पीछे वाले बोले आजा शांति सागर जी महाराज की। स्टेज के ऊपर वाले बोले आजा श्री भूषण सागर जी महाराज की। क्रांतिकारी राठ परम पूज्य मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की जय। क्या लंबा जयकारा है कि तुम पुण्य में पापों का विश्वास बदल सकते हो, तुम पुण्य में पापों का विश्वास बदल सकते हो, तुम मौत का बेरहम इतिहास बदल सकते हो। और अगर मिल जाए गुरुवर की दुआएं तो ये तो धरती है, तुम आसमान को बदल सकते हो, तुम आसमान को बदल सकते हो। तो बेशक परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज का भोपाल का पवित्र चतुर्मास हर क्षण एक इतिहास लिखा जा रहा है। इस अवसर पर परम पूज्य गुरुवर यहाँ पर विराजमान है। कड़े प्रवचन आपको मिल रहे हैं, ये अमृत लुट रहा है, ये अमृत बट रहा है। और आपकी आंखें प्यासी आंखें इस अमृत को अपने कानों के सहारे, अपनी आंखों के सहारे, अपने हृदय के भीतर तक उतार रही है। पिछले दिनों जब भोपाल में प्रवेश था तो उससे पहले हम ज्ञान गंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में रुके थे। वहां के कुछ बच्चों से बात कर रहा था, मैं उन्हें बता रहा था कि विजन क्या होता है, एंगल एटीट्यूड क्या हुआ करता है। एक लैला मजनू की कहानी से मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि लैला के पिता ने कई सारी लड़कियों को, अप्सराओं को खड़ा कर दिया और मजनू को कैद किया, पकड़ के बुलाया और वहां खड़ा किया। तू लैला को भूल जा, इनमें से कोई सी एक अप्सरा को तू ले ले, जिसको तू कहेगा वो तेरी जीवन भर के लिए हो जाएगी। तो मजनू ने इसको देखा, फिर दूसरी वाली, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, सब जगह उसने देखा, लेकिन उसके कुछ दिल को कुछ जमाने, कुछ जचाने, कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं, मुझे इसमें से एक भी नहीं चाहिए। तो लैला के पिता ने कहा कि अरे पागल, मेरी लैला जितनी सुंदर खूबसूरत तो उस लाखों लाख गुना ज्यादा खूबसूरत एक कन्या, एक देवियां तेरे सामने खड़ी है और तू एक को भी नहीं ले रहा। आखिर लैला में है ऐसी क्या चीज? तू बोल, लैला में ऐसी क्या चीज है जो तू उसी को चाहता, किसी और की तरफ तू देखना भी नहीं चाहता है? तो मजनू ने कहा कि लैला को देखना, उसकी सुंदरता को देखना है तो उसके लिए से मजनू की ही आंख चाहिए, दूसरों की आंखों से लैला की सुंदरता नहीं दिखाई दे सकती। तो मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि मजनू ने लैला को देखा, उसकी सुंदरता को देखा, उसको प्यार को देखा और अपना दिल उसे दे दिया, अपना जीवन उसे दे दिया। और तरुण सागर जी की आंख ने भोपाल वालों की भक्ति देखी और अपना 54 भोपाल वालों को दे दिया, अपना 54 भोपाल वालों की झोली में डाल दिया। इंदौर, ये 54 इंदौर होने वाला था। कई साल से इंदौर के लोग पीछे लगे हुए थे, लेकिन ये 54 उन लोगों को नहीं मिला। जब 54 भोपाल में नक्की हो गया, फिक्स हो गया, तो इंदौर के लोग बोले महाराज जी तो पार्शलिटी हुई है। मैंने कहा पार्शलिटी नहीं है, फिक्सिंग हुई है। फिक्सिंग है? फिक्सिंग हुई? मैंने कहा हाँ फिक्सिंग हुई है। मैंने कहा गुरुवर को भोपाल वालों ने खरीद लिया। खरीद लिया? कितने में खरीद लिया? कि नहीं, रुपये पैसों से नहीं खरीदा, गुरुवर तो भक्ति के मोल बिक गए, भोपाल के लोगों ने भक्ति से खरीद लिया। वैसे कि छोटा सा कीड़ा, एक छोटा सा कीड़ा अगर पत्थर में घर कर लेता है, एक छोटा सा कीड़ा अगर पत्थर में घर कर लेता है, तो आप लोगों ने श्रद्धा से भक्ति से गुरुवर के घर में घर कर लिया, तो कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सा बड़ा चमत्कार हो गया है। बेशक परम पूज्य गुरु यहाँ पे विराजे हैं, सुंदर से नाव में विराजे हैं। चलित सिंहासन, सिंहासन यहाँ से वहां तक जाता है, वो यहाँ से वहां तक नहीं जाता है, वो लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। केवट के राव में श्री राम बैठे थे, उस केवट को उतार दिया और भोपाल वालों की नाव में गुरुवर बैठ गए, भोपाल वालों को उतार दिया। और बेशक ये क्षण हमें यहाँ पर मिले इस संत के दरबार में। बरसात का सीजन है, बरसात में बड़ी रिमझिम फुहारें चला करती है और पूरे मन तक को भिगो देती है। बेशक आपने संसार को भोगा तो है, पर इस संसार में आप भीगे नहीं हैं। अब पहली बार जीवन में ऐसा मौका आया जब इस भक्ति की बरसात में भीग रहे हैं, तन मन तक रोम रोम भीग रहा है कि बेशक वो बादल भी भिगाते हैं और संत भी जब बरसते, संत ज्ञान का अमृत से हमको भिगाया करते हैं, लेकिन जब बादल बरसते हैं तो पूरा घर धुल जाता है, पूरी सड़क धुल जाती, पूरा मकान धुल जाता, स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। कि जब बादल बरसते हैं तो मकान धुल जाते हैं, लेकिन जब संत बरसते हैं तो पूरा मन धुल जाता है और पूरा मन और जीवन पावन हो जाया करता है। वो क्षण में परम पूज्य गुरुवर के दरबार में यहाँ पर मिल रहे हैं। बेशक चतुर्मास पहले भी हुआ था, आज से 15 साल पहले 94 में परम पूज्य गुरुवर का चतुर्मास यहाँ पर हुआ था। 94 से पहले गुरुवर तो बचपन के सन्यासी, बचपन के बैरागी हैं, बचपन की 19 सी 42 उम्र, उस उम्र में सन्यास की राहों पर चल दिए।
मुझे गांव के लोगों ने बताया, गृहस्थ जीवन के लोगों ने बताया, जब कभी कोई बस निकलती थी, जब कोई कार निकलती थी, तो बच्चों की आदत होती है ऐसे उंगली से उसमें अपना नाम लिख देते। पवन, बचपन का नाम पवन ऐसे लिख देते। किसी ने सोचा भी नहीं था एक दिन ऐसा भी आएगा, ये पवन इतना पावन हो जाएगा, एक छोटा सा बालक इतना महान बन जाएगा कि जो आज बस की कांच पर अपना नाम लिखता है, कल वो लाखों लोगों के दिल पर उस परमात्मा का नाम लिखेगा, उस ईश्वर का नाम लिखेगा। वो क्षण हमें यहाँ पर मिला, हम खुशनसीब, हम सौभाग्यशाली हैं परम पूज्य गुरुवर के दरबार में आकर के। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं कई बार मैं सुनाया करता हूं, छत्तीसगढ़ की वो पवित्र धरती जहां पर परम पूज्य तरुण सागर जी महाराज के मंगल सानिध्य का उस धरती को सौभाग्य मिला। वहां पर परम पूज्य गुरुवर जब प्रवचन दे रहे थे, जब वहां की राजधानी रायपुर में गुरुवर प्रवचन दे रहे थे, तो एक दिन उस राजधानी के इतिहास ने, वहां के हजारों लोगों ने अपनी आंखों से दृश्य देखा। वहां मुख्यमंत्री बैठे हुए थे, राज्यपाल बैठे हुए थे, छत्तीसगढ़ की सरकार में मात्र 14 मंत्री हैं, उन 14 मंत्रियों में से 7 मंत्री ऐसे लाइन से बैठे हुए थे। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में घटना घटी थी कि किसी संत की सभा में किसी प्रदेश का आधा मंत्रिमंडल बैठा हो। वहां के मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि छत्तीसगढ़ पर तो मेरा राज है, लेकिन मेरे दिल पर तरुण सागर जी का राज है, और मेरे दिल पर तरुण सागर जी का राज के बेशक गुरुवर आपके सिर पर ताज नहीं है, पर ऐसा कौन सा दिल है कि जिस पर आपका राज नहीं है। और बेशक क्षण हमें मिला करते हैं परम पूज्य गुरुवर तरुण सागर जी महाराज के दरबार में, और ये क्षण हमें यहाँ पर मिले। एक बड़े प्यारे संत रमेश भाई ओझा पूरा जीवन भारतीय संस्कृति की सेवा में समर्पित कर दिया। वे एक बड़ी सुंदर बात कहा करते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु देवो गुरु विष्णु महेश्वर। इस भारत की संस्कृति ने गुरु को भगवान के बराबर बता दिया। और तो छोड़ो, इससे भी आगे बढ़कर के गुरु का भी बाप, गुरु से भी भगवान से भी बड़ा बता दिया गुरु को कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी। ये भगवान से भी बड़ा हो गया। गुरु जो है वो भगवान का ही बाप बन गया, भगवान से भी बड़ा हो गया। इसको बोलते हैं ऋषिगिरी। वो होता है ना दादागिरी, बंबई के लोग दादागिरी होती है, ये संतगिरी है, ये ऋषिगिरी है, ये मुनिगिरी है, पुष्पगिरी नहीं है। तो बेशक ये क्षण हम यहाँ पर मिला करते हैं। हमें गुरुवर के दरबार में आकर के परम पूज्य गुरु, मुझे याद आ रही है जगदीश सिंह की वो गजल। उन्होंने कहा ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, वो कागज की किस्ती, वो बारिश का पानी। मुझे लगता है बड़ी खतरनाक गजल है। वो कहने वाला कहता है कि दौलत और शोहरत उस बचपन की राह की बाधा हुआ करती है, दौलत और शोहरत उस बचपन को, उस मासूमियत को मिटा देती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परम पूज्य गुरुवर तरुण सागर जी महाराज का जीवन इस बात का जीता जागता सबूत है कि दौलत और शोहरत और बचपन एक साथ रह सकते हैं। शास्त्रों में लिखा कहीं पर कि नारी विष की बेल है। लोग मुझे कई बार फेमिनिस्ट कह दिया करते, बेशक नारी विष की बेल नहीं है। अगर नारी विष की बेल है तो संत महात्मा क्या हो गए? विष के फल हो गए। भाई विष की बेल में विष का ही तो फल लगने वाला। शास्त्रों में लिखा है संसार झूठा है, मिथ्या है, असत्य, सपना है। अगर संसार सपना तो तीर्थ क्या हो गए, मंदिर क्या हो गए? संसार दुखों का सागर है तो फिर तीर्थ तो और भी ज्यादा दुखों का सागर हो गया। बेशक हम संसार की राहों पर चल करके भी हम परमात्मा की तरफ एक साथ पहुंच सकते हैं। एक साधु संतों ने कहा कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए। बड़ी खतरनाक चीजें हैं सारी की सारी। आपको लगता होगा धर्म है, लेकिन धर्म नहीं है। इन्हीं चीजों ने हिंदुस्तान के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया। ये संतोष, जब इतना सारा संतोष, बस कुछ नहीं चाहिए। अगर इतना ही सब हर किसी के पास में होता कि जिम मैं भी भूखा ना रहूं संत न भूखा जाए, इतना ही अगर सबके पास में होता तो मंदिर कैसे बनते, तीर्थ कैसे बनते, गौशालाओं का निर्माण कैसे बनता, धर्मशाला और अनाथ आश्रम किस तरह से बनते। तो बेशक जब संतों के दरबार में आते, देखिए लक्ष्मी नारायण, जिस लक्ष्मी के बिना नारायण भी अधूरे, उसके बिना तुम पूरे कैसे हो सकते हो? जैन धर्म ने कहा मोक्ष लक्ष्मी, मोक्ष लक्ष्मी, ऐसा नहीं कहा मोक्ष दरिद्रता, मोक्ष महल, ऐसा नहीं कहा मोक्ष झोपड़ी। तो बेशक एक तरफ हम जब गुरुवर की भक्ति करते हैं, काम दम मोक्ष दम चैव ओंकाराय नमो नमः, हम संसार के दौलत शोहरत के शिखर भी मिला करते हैं। और एक तरफ गुरुवर की परम पूज्य
सेवा को पा करके हम अपने कल्याण के जीवन के उद्धार को भी कर लिया करते हैं। तो वो क्षण हम यहाँ पर मिलते हैं परम पूज्य गुरु तरुण सागर जी महाराज के दरबार में, और बेशक हम क्षणों को पा करके बड़े खुशनसीब हैं, बड़े भाग्यशाली के। चांद के शायर ने चांद से कहा कि चांद तू चाहे चमक या ना चमक, मुझे इस बात का कोई गम नहीं, क्योंकि मेरा गुरुवर भी एक चांद है जिसकी चांदनी तेरे से कम नहीं, जिसकी चांदनी तेरे से कम नहीं। तो बेशक गुरुवर के ज्ञान की ज्योति में हजारों सूरज का प्रकाश होता है और हजारों चंदाओं का उजाला वो ठंडक हुआ करती है कि मौसम चाहे बदलते रहेंगे, भक्ति के फूल लेकिन खिले और खिलते रहेंगे। मौसम चाहे बदलते रहेंगे, भक्ति के फूल खिले हैं खिलते रहेंगे। समय बदलेगा, मौसम बदलेगा, रिश्ते बदलेंगे, लेकिन तरुण सागर जी आप हमारे हैं और हमारे ही रहेंगे। जब कोई व्यक्ति संत की भक्ति करता है तो उस भक्ति से संत को खरीद लिया करता है। वो क्षण हमें यहाँ पर मिले। मैं कहा करता हूँ, मैंने आनंद यात्रा में एक दिन कहा था कि कुछ जगह ऐसी होती है कि जहाँ के लोग पत्थर दिल होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ के लोग पत्थर दिल होते हैं, लेकिन संत का दरबार है किसी जगह होती है जहाँ पत्थरों के भी दिल हुआ करते हैं और जहाँ पत्थरों के भी दिल हुआ करते हैं। बेशक परम पूज्य तरुण सागर के चौमासा कराना कोई हंसी खेल नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये गुड्डी गुड़ियों का खेल नहीं है। तो ये आयोजन समिति के जो सब अध्यक्ष है, महामंत्री है, ये वो जितने भी आयोजन समिति के लोग हैं, उन सब लोगों से आप बार बार मिलिए, उन्हें बार बार धन्यवाद दीजिए। उन्होंने इतने बड़े आयोजन को करवाया और अपने नसीब को सुधारा, अपने नसीब को बनाया। और बेशक हम चलते हैं इन परम पूज्य गुरुवर तरुण सागर जी महाराज के चरणों में और उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि बस आपके चरण हमें हर भाव में मिले, हर जीवन में मिले। कि जब आपके हाथ में मोबाइल होता है, जब आपके हाथ में मोबाइल होता है, आप किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं। जब आपके हाथ में गुरु के चरण होते हैं तो आप उस परमात्मा से बातें कर सकते हैं। तो उस परमात्मा में बातें कर सकते हैं कि फूलों में सुंदर गुलाब है पर गुलाबों में कांटे बड़े खराब है, कि फूलों में सुंदर गुलाब है कि गुलाबों में कांटे बड़े खराब हैं। दुनिया में हर सवाल का जवाब है, पर गुरुवर के बारे में कहूं कि आप ना तो गुलाब है, ना खराब है, ना शराब है, आप जो भी हैं बड़े लाजवाब है और बड़े लाजवाब है। तो बोले परम गुरु तरुण सागर जी महाराज की